एथर शोरूम नाउ इन छतरपुर। खजुराहो में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण के दौरान पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे पीडीए की एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला किया जा सकता है और समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण की खास बात रही कि इसमें सांसद धर्मेंद्र सिंह भी पहुंचे और देश के एक चिर परिचित शिक्षाविद व सपा नेता डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी पहुंचे। सबसे पहले सुनिए इस मौके पर सांसद धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा। में अपने हक, अधिकार, न्याय के प्रति लोग जागरूक हुए और ये जो पीडीए परिवार की एका है, इससे भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी या वहाँ के मुख्यमंत्री या दिल्ली में बैठे उनके बड़े लोग घबराए हुए हैं। वो जितने भी हथकंडे करना चाहे करें, उत्तर प्रदेश का जनमानस एकदम जाग चुका है और ये जो लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी 27 में आनी है। जानकारी मिली आज हम की रिहाई होने वाली है? नहीं, हो चुकी है और हम समाजवादियों के लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। 23 महीने तक आदरणीय आजम साहब को झूठे मुकदमों में फंसा के लगातार उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और हमें खुशी है कि न्यायपालिका ने आज उन्हें न्याय देकर रिहा किया है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज लखनऊ में इस बात को भी कहा है, दोहराया है कि जिस दिन समाजवादियों की सरकार होगी, आदरणीय आजम साहब, उनके परिवार, उनके कई साथियों के ऊपर जो मुकदमे फर्जी लगे हैं योगी जी के कार्यकाल में, वो सारे के सारे मुकदमे वापस होंगे। खजुराहो में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा चुनाव कार्यालय खुलने वाला था, क्या उसको नहीं, हमारा कार्यालय खुला है, काम चल रहा है। सर मध्य प्रदेश में जिस तरह से करवा में मुस्लिम लोगों को एंट्री नहीं है विदाउट आईडी प्रूफ के, इसके लिए क्या देखते हैं आप? इसका जवाब तो मध्य प्रदेश सरकार से पूछो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान भाइयों के साथ सिर्फ अन्याय, अत्याचार, नफरत फैला रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ वो आपको पता है, किस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान उनकी दुकानों पे तक नाम लिखवाए गए। लगातार ये नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। बीजेपी के झांसे में न उत्तर प्रदेश की जनता अब आएगी और न मध्य प्रदेश का जनमानस। यूपी में मुसलमानों को टारगेट करते हुए सामान्य लोगों को भी शूट कर दिया गया है, क्या कहेंगे सर? मैंने आपसे कहा, उसी बात को मैं दोहरा, लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। बीजेपी के लोग मुसलमान भाइयों को टारगेट करते हैं और समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए समाजवादी लोग अपने मुसलमान भाइयों के लिए, और न केवल मुसलमान भाइयों के लिए बल्कि समाज के हर उस वर्ग के साथ जिसके साथ अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, उपेक्षा है, उनके लिए लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी लड़े। विधानसभा चुनाव के बाद कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ पर नहीं आया प्रदेश में, इसकी क्या वजह रही? छोड़िए, उत्तर प्रदेश की पुलिस कब सच बोलती है। खजुराहो में चल रहे इस सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान तकरीबन 2000 से अधिक सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव ने ये प्रयोग किया और इस शिविर के माध्यम से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। शिविर के आयोजन में प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह बुंदेला की भी सराहनीय भूमिका रही। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष कपूर सिंह यादव भी इस शिविर के सफलता के लिए दिन रात एक करते नजर आए। इस दौरान शिविर में पहुंचे डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी आज पूरे देश में संविधान बचाने वाली पार्टी के रूप में जानी जा रही है और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पीडीए के जरिए संविधान को बचाने की एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तो अब एक स्वाभाविक सी बात है कि पूरे देश में जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही तो अखिलेश यादव के नेतृत्व के ऊपर, समाजवादी पार्टी के विचार के ऊपर और माननीय नेताजी से लेकर के कांशीराम जी के उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के लाइक माइंडेड लोग बुला रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, समाजवाद और पीडीए के विचार को आगे बढ़ाने में काम करेगी और जो भी समाजवादी पार्टी का विचार है उससे मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में
केवल उत्तर प्रदेश में ही सरकार नहीं बनेगी, मध्य प्रदेश में भी बिना समाजवादियों की सरकार नहीं बनेगी। और समाजवाद का परचम बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में लहराएगा। हम उसी बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ तक ले आए हैं और आगे भी इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण शिविर होते रहेंगे और हम इस मिशन में लगे रहेंगे। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि बीजेपी कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तक लागू नहीं हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि समाजवादियों का विचार ऐसे प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे तमाम मुद्दे जिसमें किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी, इसीलिए हम यहाँ पर आए। बीजेपी जीएसटी उत्सव मना रही है, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और अब इंडिया गठबंधन की तरफ जनता नजर गड़ाए हुए है और अखिलेश यादव जी जैसा एक नेतृत्व जो सौम्य है, सहज है और विचारधारा में संविधान का रक्षक बना हुआ है, उनका पीढ़ी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगा और देश में समाजवादियों का परचम बुलंद। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश से कई सांसद, उसमें मुख्यमंत्री आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को भेजा जो हमेशा पीडीए की लड़ाई को लड़ते हैं और समाजवादी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी और समाजवादी सिपाही तैयार किए हैं जो 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार को बनाने का काम करेंगे और उससे पहले 27 में नगर पालिका में सेमीफाइनल होगा। और ये प्रोग्राम, ये दूसरा संभागीय शिविर था और आपने कहा है, हमें आश्वासन दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी सभी ने कि आने वाले समय में सारे संभागों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे जनता की लड़ाई को लड़ सकें। और आने मध्य प्रदेश में वादा भी करता हूँ माननीय सांसद जी से कि भविष्य में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और 2028 में सरकार बनेगी, 29 में मध्य प्रदेश उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मध्य प्रदेश में आगामी जो चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के उसमें सर क्या दलीय आधार क्या होगी सर, स्थिति गठबंधन होगा क्या सर मध्य प्रदेश में? किसका ये नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारी महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी, ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।